So as you guys know, today I went for my cabin crew exam and आज जो HR थी हमारी, she was so humble, so sweet, so kind. मैं क्या क्या बोलूँ, उनको सब कुछ कम है. हाय गाइस, सो एज फ्रॉम द थंबनेल आपको पता लग गया होगा कि मैं जा रही हूँ इंडिगो का इंटरव्यू देने के लिए. बट उसमें आ गई है एक प्रॉब्लम. जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस देखे ऑन यूट्यूब एंड वो लोग बोल रहे थे कि बिना पासपोर्ट के वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं. आई मीन इतना ज़्यादा क्राउड जा रहा है कि वो पासपोर्ट के नाम पे ही रिजेक्ट कर दे रहे हैं. आई मीन अगर आपने अप्लाई भी किया हुआ है ना तो भी पासपोर्ट उनको उनके हाथ में चाहिए है. ठीक है, आप अगर बोल दोगे कि अप्लाई करके रखा है तो भी वो लोग नहीं मान रहे थे. एंड आई वॉज सो अफ्रेड ऑफ दिस पॉइंट. बट एनीवेज आई वेंट टू द ट्रेन एंड सुबह में हम पहुंच गए थे 6 बजे मेट्रो स्टेशन पर. एंड मेरे साथ एक लड़की थी जो कि नीचे बैठी हुई थी. मैं उसे नहीं जानती थी बट शी गाइडेड मी क्योंकि वो लोकली वहीं पे रहती थी, दैट्स वाई. एंड मैं ना लाइन में लगी हुई थी तो काफ़ी लंबी लाइन थी. फिर एक स्ट्रेंजर ने मुझे ये मेट्रो कार्ड दे दिया जिसकी स्टोरी मैं नहीं सुनाने वाली हूँ. बट एनीवेज मैं मेट्रो में चढ़ तो गई पर वहाँ पे ब्लू लाइन, पिंक लाइन, येलो लाइन. आई वॉज सो कन्फ्यूज. मतलब भाई मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था. फिगर आउट करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया. और फिर मैं होटल लोकेशन पर पहुंची जहाँ पे हमारा इंटरव्यू होना था. उसके बाहर बैठ कर के मैं एकदम रेडी शेडी होने लग गई क्योंकि आई नो कि अगर मैं अंदर जाती तो मुझे बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिल पाता क्योंकि वॉशरूम वगैरह एकदम फुल था. और एट दी लास्ट मेरा मेकअप कुछ इस तरीके का हुआ है. मतलब मैंने ऑन रोड बैठ करके अपना मेकअप किया है फॉर दिस इंटरव्यू. एंड एज यू कैन सी सब पहले से तैयार होके आए थे एंड मेरे पास तो कपड़ा ही नहीं था. आई वॉज वेटिंग फॉर माई आउटफिट क्योंकि मैंने किया था वहाँ पर ऊबर पैकेज अपने कपड़ों के लिए. तो भाई ऑन रोड काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था और मेरे सीनियर ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी मेरी इन सारे प्रोसेस में. फिर मैं अंदर गई एंड दिस इज़ द वीडियो जो कि मैं बड़े मुश्किल से कैप्चर कर पाई थी. एंड हमारा जो इंटरव्यू था उसका टाइम था 8 से 11 बट मुझे शायद 1 बज गए थे ये सब करते करते. एंड मैं रिजेक्ट हुई या फिर सेलेक्ट हो गई वो मैं आपको बताऊंगी बाद में एट द लास्ट ऑफ द वीडियो. फिर मुझे लग गई थी भूख तो मैं गई वहाँ पर कैफ़े में. एंड गुड़गांव में ये कैफ़े था यार. इतना ज़्यादा सुंदर प्लेस मैंने पहले कभी नहीं देखा था. और ये मेरे सीनियर हैं जिन्होंने मेरी बहुत बहुत हेल्प करी है पूरे प्रोसेस में. और मेरी स्माइल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हुआ क्या है. वो तो एट द लास्ट आपको पता चल ही जाएगा. बट मैं गई यहाँ से, मैंने चेंज किया और फिर हमने सरोजनी का प्लान बना लिया था. सो गाइस इतने दूर मतलब दिल्ली में आने के बाद अगर हम सरोजनी नगर नहीं गए तो फिर क्या ही देखा हमने. इसीलिए मैं सोच रही हूँ अभी टाइम हो रहा है 5:10. आई होप यू आर गेटिंग माई वॉइस क्लियर क्योंकि मैंने माइक भी लगा लिया अभी. एंड इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा क्या नहीं रहा अगर टाइम रहेगा तो मैं अभी आपको बैठ के बता दूंगी. वरना एट द लास्ट ऑफ द वीडियो मैं आपको ज़रूर से अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी. तो चलते हैं और सरोजनी में जाकर एक्सप्लोर करते हैं आज. आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड अबाउट इट. एंड मेरे साथ है मेरे सीनियर तो ये भी जाएंगे साथ में. एंड मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को अप्रोच किया था आने के लिए बट उन्होंने मना कर दिया क्योंकि शायद कुछ काम होगा. और हमारा रूट ना एकदम ही उल्टा पड़ रहा था, है ना. हाँ, हम लोगों का रूट अपोजिट आ रहा था वो. मतलब वहाँ जाना फिर उतने ही वापस आना. हाँ, घंटे कम से कम 1-1.5 घंटे चले जाते. तो और क्योंकि मेरी 10:30 बजे ट्रेन भी है तो इसीलिए अभी हम डिसाइड करेंगे सिर्फ मैं और हमारे सीनियर जाएंगे एक्सप्लोर करने की. एंड आई नो अगर आप मेरा थंबनेल देख कर आए हो तो ऑब्वियसली आप ये सरोजनी का एक्सप्लोरेशन का वीडियो तो देखने नहीं आए हो. सिर्फ और सिर्फ इंडिगो के बारे में जानने के लिए आए हो कि क्या हुआ है. तो फिर इसलिए मैं सरोजनी का पार्ट स्किप कर रही हूँ और मैं नेक्स्ट कभी व्लॉग में डाल दूंगी. सरोजनी के बाहर पहुँचते ही मतलब बाहर का एरिया ही है तो हमने वहाँ पे नींबू पानी लिया. इतना ज़्यादा बेकार सा था ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. एंड फिर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया. गाइस आई प्रॉमिस ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करने वाली हूँ. मैंने सरोजनी से इतनी सारी शॉपिंग करी है अंडर 500. बैग भी भरा हुआ है. अभी मैं घर जाकर के फुर्सत से आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या शॉप किया है. एंड यस नाउ आई एम गोइंग टू मीट माई कॉलेज मेट्स. मतलब जब मैं BCA कर रही थी तो फिर मेरी भी जॉब लगी थी, उन लोगों की भी जॉब लग गई थी और उन्होंने ज्वाइन कर लिया था पर मैंने नहीं किया था. तो मैं सोच रही हूँ फाइनली मैं नोएडा आ ही गई हूँ और वो लोग काफ़ी ज़्यादा मेरे को बोल रहे थे कि मिल लो मिल लो मिल लो. तो आज मैं फाइनली मिलने के बाद ही जाऊँगी. एंड टाइम हो रहा है 7:30. बस जल्दी 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 मुझे मिलना है उन लोगों से एंड फिर निकलना है. तो भाई है गाइस, ठीक है, वो मुझे लेके आए यहाँ तक और उसके बाद कमरे के अंदर जाके फ्रेंड्स को जाके चिल्ला रहे कि अभी तो आ गए अभी तो आ गए करके दिखाते गाइस. भैया ये अरे
मैं लेके आ गया हूँ, यही बैग रख देता हूँ बाहर, अंदर आना मैं चिल्लाऊंगा पिता आ गया पिता आ गया। मैं अपने को दिखा रही हूँ, इसमें तुम नहीं आ रही हो। मैं तुम्हें को देख के हाय कर रही थी। अच्छा। और आगे जो मर्द से पड़ी हो ना, हाँ बहन आ रही थी। तो मुझे नहीं पता, मैंने अपने पे दिखा रही हूँ, तुम आ रही हो तो कोई बात नहीं, तुम विश्व सुंदरी हो। तुम मुझे जो वीडियो लेना बस मेरा मुंह ब्लर करना, ठीक है? मुझे लेना जरूर और मेरा मुंह ब्लर करना। लिपस्टिक लगाओ, लिपस्टिक लगाओगी। यहाँ मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, लिपस्टिक लगा रही हूँ, फॉरएवर ब्यूटी हो यार। लिपस्टिक। ये ब्लॉग कब तक आएगा? ये ब्लॉग मेरा जाएगा कल तक, पक्का? ना करो तुमको प्यार, लो हटा देख नहीं रही तो दाने। इतनी शेड्स हैं, कितनी शेड्स हुई है? अभी खुलेगी यहाँ सामान। तो ये लोग मेरे लिए जो है मैगी बनाने जा रहे हैं, ठीक है गाइस। और मैगी बनेगी कम से कम तो आधे घंटे में, और आधे घंटे बाद मुझे निकलना है। तो ठंडी कब होगी मैं खाऊंगी कब, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। समय की पाबंदी है थोड़ी, है ना? पहले आ गए होते तो बहुत ज़्यादा होता। ब्यूटी आओ, ब्यूटी तुम भी आओ ब्यूटी। अरे तुम बैठोगी तभी तुमको ले पाएंगे यार, मैं ऐसे नहीं ले पाएंगे। ब्लॉग में एक नए लोग सिंड्रेला हाई करेंगे, मेरी सिंड्रेला आओ आओ ना, मैं इसलिए लगा बड़ी बदतमीज हो। नहीं आया तो बता देती। हाँ नहीं आया तो बता देती। मुझे शर्म आई थोड़ी सी। क्यों? देखो मैं वीडियो फिर से बना रही हूँ। पहली बार बनाया तो बिल्कुल अच्छी नहीं आई थी, तो हम लोग वीडियो फिर से बना रहे हैं। और अभी हम ये ट्रायल देख रहे हैं, ठीक है? तो ट्रायल पर देखते कैसा आ रहा है, उसकी बारी देखेंगे। अरे पूरा ब्लॉगिंग का सिस्टम है जैसे तुम्हारे पास है। अच्छा नाइस। तुम लोग फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करो यार। पागल हो क्या? दिन रात तो बाहर का ही खाते हो, तो कर लो फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट। कुछ गलत बोल रही हूँ मैं? बोलो सामिया, कुछ गलत तो बोल रहा है। कौन? मेरा बस शरीर मत तेरा। तुम लोग कुछ खाने को नहीं देते मेरे भाई को जी? अब क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों बाद मिले हैं तो ऑफ कोर्स हमारे पास थोड़ी बहुत सी बातें थी, तो वो सब हमने करी। हाँ फिर इस भगोने में हमारी मैगी बन गई है, ठीक है? और ये बनाया है सिर्फ और सिर्फ सूरमणि ने। सूरमणि ने, तुम ये शिखर है, ये सूरमणि बनाया है। हाँ दिखा नहीं वैसे अच्छे से, लाइट नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लाइट इतनी खराब क्यों आ रही है, मतलब बहुत ही खराब आ रहा है। हाँ नहीं, कवर तो बहुत पहले नया लियो, तुम आज देख रहे हो। देखो मतलब कलर चेंजिंग है, कलर चेंज होता है इससे। तो गाइज मैंने चेंज वगैरह कर लिया है इनके घर पर। अब मैं ऐसे ही जाऊँगी वहाँ पे रेलवे स्टेशन तक और ट्रेन में। ये लोग सब भुलवा दे रहे क्या क्या बोलना है यार। मैगी बन गई है और देख रहे हो लाइट भी जा चुकी है। ये है नौकरी करने वालों की जिंदगी, ठीक है? देखो ये लोग आई हैं मुझे नीचे छोड़ने के लिए, और वो दोनों भी आ रहे हैं पीछे से। और ये रैपिडो वाले भैया, ठीक है? ये ब्रदर हैं। तुम दिख नहीं रहे हो, बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा, तुम दिख नहीं रहे हो। ठीक है गाइस बाय। अरे मैं जाऊंगी गाइस यार, ये लोग मजाक कर रहे हैं। बताओ मेरी ट्रेन छुड़वा के मानेंगे ये लोग। अब मैं जा रही हूँ वापस से प्रयागराज, और अब आपका सब्र होता है ख़त्म। सो एज यू गाइज नो, टुडे आई वेंट फॉर माई केबिन क्रू एग्ज़ाम एंड फाइनली आई एम इन ट्रेन। आई एम गोइंग बैक टू इलाहाबाद। जैसे कि मेरी सुबह की ट्रेन थी जिसने मुझे 6 बजे उतारा था दिल्ली पर, एंड फिर रात में मेरी ट्रेन है वही सेम ट्रेन है हम सफ़र, जो कि 10:30 बजे चल रही है, एंड सुबह मेरे को 6 बजे पहुंचा देगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर अभी ही बता दूँ, एंड मेरा जो इंटरव्यू था वो कौन से डेट पर हुआ था ये भी बता देती हूँ। मेरा जो इंटरव्यू है वो 30th ऑफ जुलाई को हुआ था, ठीक है? विच इज़ टुडे ओनली। एंड मैं कल तक पूरी कोशिश करूँगी कि ये वीडियो जो है वो लाइव चली जाए, सो दैट आपको एट अर्लीस्ट पता चल जाए कि मुझसे क्या सवाल पूछे गए थे एंड मुझे क्यों रिजेक्ट किया गया, ठीक है? ऑब्वियसली आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आपको पता चल गया होगा कि आई गॉट रिजेक्टेड एंड वाई आई गॉट रिजेक्टेड। मैं आपको ये भी बताऊँगी इस वीडियो में।
एक्चुअली पहले क्या हुआ, आपने शुरू से तो सारी वीडियो देख ली होगी कि मैं कैसे आई, क्या हुआ, इतना लेट हो गया था। तो क्या हुआ, सबसे पहले ना वो बैचेस में लड़कियों को बुला रहे थे, लाइक 10 का एक बैच बना दिया, फिर 10 का एक बैच बना दिया, फिर 10 का दूसरा बैच बना दिया, इस तरीके से करके वो बुला रहे थे सबको। एंड वो एक सर्कल में सबको बैठा रहे थे, ठीक है। सबसे पहले राउंड में ये हुआ था कि उन्होंने ना हम लोग को टोकन नंबर दिया था, टोकन नंबर के हिसाब से हमें खड़ा होना था, ठीक है। लेट से उन्होंने बोला कि 200 से लेके 210 तक जो भी लड़कियां वहाँ पे खड़ी हो जाए, तो हम लोग खड़े हो गए। फिर उसके बाद जो HR थी हमारी, शी वॉज सो हम्बल, सो स्वीट, सो काइंड। मैं क्या क्या बोलूँ, उनको सब कुछ कम है। मतलब वो किसी को रिजेक्ट भी कर रही थी तो इतने प्यार से रिजेक्ट कर रही थी ना कि लग रहा था कि ठीक है यार, इट्स ओके, ऐसा मतलब बुरा नहीं लग रहा था। तो क्या हुआ कि हमें बुलाया गया 10-10 लड़कियों के ग्रुप में, और हम गए वहाँ पर। और उसके बाद हम जो मेरे से पहला बैच गया था उसमें से जितनी भी लड़कियाँ गई थी, ठीक है, उन सबको बोल दिया गया बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ट्राई योर बेस्ट एंड दैट्स इट फॉर टुडे, यू कैन ऑल गो। मतलब यार, उनमें से किसी एक को भी सेलेक्ट नहीं किया उन्होंने। मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा। फिर मेरे को लगा यार हमारा नेक्स्ट टाइम, मुझे लगा कि लगता है कि इन्होंने सुंदर सुंदर लड़कियों को ले लिया है, अब किसी को नहीं लेंगे वो। बट नेक्स्ट जो बैच था वो हमारा जाने वाला था, तो मेरे बैच में भी 10-20 लड़कियां थी। तो हम लोग गए इंटरव्यू देने के लिए। एंड वो क्या कर रही थी, सबको सर्कल में बैठा रही थी, एंड वो सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक दे रही थी और उस पर हर एक लड़की को बोलना था। मतलब वो CV से नेम ले रही थी, ठीक है। उन 10 लड़कियों का CV उनके पास था जो उनके सामने बैठी है, और वो 1 बाय 1 सबको बोल रही थी कि आप बताओ इस बारे में। जैसे कि सबसे पहले जब हमारा इंटरव्यू हुआ था तो उसमें हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पूछा गया था, मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पूछा गया था हमसे। तो मैंने अपने स्ट्रेंथ को अच्छे से बता दिया। अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने क्या आंसर दिया था तो प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन करना, मैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। और फिर सेकेंड राउंड भी हमारा कुछ यही हुआ था, इंटरव्यू ही हुआ था। तो फर्स्ट राउंड में क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं जिन लोगों का नाम ले रही हूँ वो साइड में आके खड़े हो जाए और बाकी सब जा सकते हैं। सो फिर उस CV में 2 लड़कियों का नाम लिया और उसके बाद मेरा नाम भी आया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे लगा कि नहीं यार, सुंदर सुंदर को नहीं, थोड़ा सा एबिलिटी देख के भी ले रहे हैं, मुझे ऐसा लगा। तो फिर उसके बाद मुझे भी शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया एंड मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। हमसे पूछा गया था टेल मी अबाउट योर पैशन। तो ये उनका दूसरा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का आंसर उन्हें हर एक लड़की से चाहिए था। और वो अपने हिसाब से कंबाइन करके आंसर बता सकती है हर लड़की, ठीक है। सबका लाइक पैशन अलग होता है, तो सब अपने हिसाब से आंसर दे रहे थे। मैंने भी आंसर दिया अपना एंड देन आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड ऑल्सो। उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लड़कियाँ शॉर्ट लिस्ट हुई थी, जिसमें कि 15 लड़कियाँ गई थी और 2 लड़कियाँ शॉर्ट लिस्ट हुई थी केवल। तो अगर आप जानना चाहते हो मैंने क्या आंसर दिया था, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, तो मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बना के डाल दूँगी। फिर उन्होंने मुझे ना मेडिकल फॉर्म देने से पहले क्या किया, उन्होंने बोला आप जाओ अपनी हाइट चेक करो, ठीक है, एंड देन कम बैक टू मी, और अगर आप फिट होते हो हाइट क्राइटेरिया के अंदर तो ये मेडिकल फॉर्म आप मेरे से ले लेना। तो मैंने कहा इट्स ओके मैम, एंड मैं गई, आई वेंट, मैंने चेक किया अपना हाइट। तो वहाँ पर 155 सेंटीमीटर चाहिए था एंड आई वॉज लाइक 153.5। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर से रह गया, विच वॉज थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग। तो सिर्फ और सिर्फ हाइट की वजह से मैं रह गई थी। बाकी मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल वर वेरी गुड। आई वॉज प्रीटी मच श्योर कि मेरा पर्सनल इंटरव्यू भी निकल जाता है। येस, आई एम दैट श्योर कि निकल जाता यार। सो येस, दिस इज़ द रीज़न वाई आई गॉट रिजेक्टेड इनटू कैबिन क्रू इंटरव्यू, ठीक है। तो मेरा हाइट ही रीज़न था। तो अब यार देखो, ये नेचर है, ठीक है, ये मेरी जीन्स में है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। बाकी मैंने अपना कम्युनिकेशन बेस्ट दिया। दैट इज़ इट गाइज। I hope you like this video, and if in case you did like this video, then please do like, comment, share and subscribe to my channel.